अदिति के महल में बात घूमने लगी थी धीरे धीरे कि आखिर रोज़ रात को महाराज कहाँ जाते हैं। हमारे किसी को इस बात का कानो कानी खबर नहीं होता है कि विक्रम रोज़ बेताल के पास जाता है। बेताल उसकी पीठ पे चढ़ता है, कहानी सुनाता है और जैसे ही विक्रम उसकी कहानी का जवाब देता है बेताल वापस चले जाता है। ये प्रोसेस लगभग कितने दिन तक चलती रहती है, बट कहानी हर रोज़ नहीं होती। ऐसे ही बेताल फिर एक बार विक्रम की पीठ पे बैठता है और कहानी सुनाना शुरू करता है। काफ़ी समय पहले एक बार एक राजा ने अपने देश में आदेश करवाया था कि उसके राजमहल में दावत होगी, जो कोई भी आना चाहे आ सकता है। वहाँ पे लोग आते, अपने परिवारजनों से मिलते, हंसी मजाक करते, भोजन ग्रहण करते और चले जाते। वहाँ पे कई परिवार आए थे जो काफ़ी अमीर घर से थे और कई ऐसे जो दूर देश विदेश से आए थे। उन सब के बीच में वहाँ पे एक पिता और पुत्र आए जो लगभग सामान्य से कपड़े पहने थे। पुत्र साधारण से दिख रहा था पर पिता काफ़ी अजीब व्यवहार का दिख रहा था। पिता जूते उल्टे पहन के आ रहा था। उसके कहीं चश्मे पे नहीं तो कहीं कपड़ों पे दाग लगे थे। पुत्र उन्हें बिठाता है और भोजन कराना शुरू करता है। पुत्र अपने हाथ से उन्हें भोजन देता है, मगर पिता भोजन ग्रहण करने के बजाय कभी खाना गिरा लेते, कभी अपने भोजन को मुंह में रख लेते और मुंह बंद नहीं रखते। उनकी इस हरकत से सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया, लेकिन पुत्र शांत बना रहा। पिता की बार बार अजीब व्यवहार से भी पुत्र बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। जब पुत्र अपने पिता को भोजन कराने लगता है तब कई जन देखते हैं कि पिता खुद से भोजन नहीं कर पा रहा, उनके हाथ काँप रहे हैं। तब वो पुत्र शांति से बैठता है और उन्हें अपने हाथों से भोजन कराता है। जब खाना समाप्त होता है तब पुत्र उनके हाथ पैर साफ करता है, उनके मुंह पे जो खाना लगा था उसे साफ करता है, चश्मा ठीक करता है और उन्हें वापस पहनाता है। जैसे ही पिता पुत्र वापस जाने लगते हैं तब एक अन्य बुजुर्ग कहते हैं कि आप कुछ छोड़ के जा रहे हैं। इतनी कहानी सुना के बेताल विक्रम से पूछता है कि बताओ विक्रम, आखिर उससे पुत्र ने पीछे क्या छोड़ दिया जो उस बुजुर्ग ने उनसे कहा कि उन्हें टोका। बेताल की बात सुनकर विक्रम कहता है कि उस पुत्र ने पीछे कई बुजुर्ग माँ बाप के लिए ये आशा छोड़ दी कि उनके पुत्र भी एक दिन ऐसे उनकी सेवा करेंगे, उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, और कई बच्चों के लिए एक सबक छोड़ दिया कि उन्हें भी अपने माँ बाप की ऐसी सेवा करनी चाहिए। कभी भी किसी भी कार्य क्षेत्र में शर्म नहीं लेनी चाहिए। इतनी ही बात सुन के बेताल विक्रम की तारीफ करता है और वापस पेड़ पर बैठ जाता है। जो स्टोरी मुझे पता चलती है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको कोई अलग स्टोरी बताए वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।